हेलो जी, क्या हाल है आप लोगों के। फ़िलहाल ना मैं अपने टेबल की सफाई कर रहा था और मैं अपने टेबल की सफाई करने के लिए पता है क्या करता हूँ, जो भी मेरे टेबल का सामान होता है उसे मैं डाल देता हूँ बेड पे और फिर जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं अपने बेड का सामान लेके टेबल पे रख देता हूँ। ऐसे ही कुछ मेरी सफाई होती है, इससे मैं भी खुश रहता हूँ, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और मेरे बेड और टेबल को तो क्या ही दिक्कत होगी। फिलहाल तो यार टेबल इसलिए साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद तुम्हारा भाई पढ़ाई करने के मूड में आया है। मूड में इसलिए आया हूँ क्योंकि यार मेरी पीसीटी है भाई, अब कल ही मेरी पीसीटी है और पढ़ना तो पड़ेगा ही, मतलब एक दिन पहले तो पढ़ना पड़ेगा ही भाई, है ना। वैसा है कि सभी कुछ ही दिनों में नीट होने वाला है और इससे मुझे एक चीज़ हिट हुई थी कि आज से 1 साल पहले मैं भी जब एक नीट एस्पिरेंट हुआ करता था तो बहुत ही ज़्यादा खोया खोया सा रहता था भाई। मतलब मुझे तो देखो बिल्कुल ही आइडिया नहीं रहता था कब सुबह हो रही है कब रात हो रही है, बस टेस्ट 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 दिन भर बस यही लगा रहता था। और आज से 1 साल बाद भी बस यही हो रहा है, दिन भर बस पढ़ाई करो, पीसीटी दो, पढ़ाई करो, पीसीटी दो, दुनिया भर का सिलेबस भाई। नीट के टाइम ऐसा लग रहा था यार कि यार ये कितना सारा सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट आदमी एक साथ एक ही बार में कैसे अटेम्प्ट करेगा। और यहाँ पे तो भाई एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस नीट के 3 सब्जेक्ट से भी डबल है। ठीक है, खैर ये तो अपना एक दुख अब हमेशा साथ रहेगा ही, घुस तो चुके हैं अब इसमें, तो फिलहाल थोड़ी बहुत पढ़ाई चालू करते हैं। वो मैं बार बार पढ़ना है इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एनआईटी का पेपर है तो भाई पढ़ना पड़ता है, रिस्क नहीं लेना भाई। एनआईटी इतना भयंकर सब्जेक्ट है ना भाई कि इसमें तुम कितने भी डायग्राम रट लो, कितना भी कुछ भी रट लो, ये नहीं बैठता दिमाग में। वैसे तो मैं प्रिपरेशन के लिए मैडेड के लेक्चर्स देख लेता हूँ क्योंकि मैडेड में मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स दोनों मिल जाते हैं प्रारंभ बैच में, एंड लेक्चर्स की क्वालिटी टॉप नॉच होती है। तो मेरे एनाटॉमी के कॉन्सेप्ट्स और बाकी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ताकि मुझे प्रॉफ एग्जाम के लिए भी ज़्यादा दिक्कतें ना हो। और जो इनके मेडवर्स के 3D मॉडल्स है इससे सारे बोन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक से पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मेरे पर सब्जेक्ट की ओवरऑल प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से हो जाती है। और प्रॉफ एग्जाम के लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए फर्रे सीरीज भी मिल जाती है। अब इस मैडेड पे बेस्ट ऑफर चल रहा है कि तुम्हें 6 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 2499 यानी कि हाफ प्राइस में मिल रहा है। तो आई गेस तुम्हें खरीदने के लिए देर नहीं करनी चाहिए बिकॉज प्रॉफ के लिए तुम्हें अपने सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे और मैडेड के बिना स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाल रखे हैं, अभी जाके चेक मार लेना। यो वाह यार, आज मैं टाइम पे निकल रहा हूँ वापस 7:40 को। वो बात अलग है कि मैं कल शायद 4:30 बजे सोया था, मन नहीं था भाई आज कहीं भी जाने का, बट ठीक है जाना पड़ता है। अब स्टार्ट हुई है ये, अब स्टार्ट है। हेलो गाइस। हेलो, मेरा कैमरा लेके बच्चे छेड़ रहे हैं, थोड़ा ओवर बच्चे मेरा कैमरा छेड़ रहे हैं। अभी आज हम लोग एक रील शूट करने वाले हैं, बहुत क्रेजी था। मजा मैंने इन सब से घर से अपने सामान मंगवाया, अपने हॉस्टल रूम से फालतू सामान मंगवाया मैंने। अब मज़ा आएगी देखने में। मैं तो कुछ क्रेजी सा ही लाया हूँ भाई। ओ बबलू लाए हो ना तुम लोग कुछ बढ़िया था। यस, इससे तो मुझे वैसे उम्मीद है नहीं, बट ठीक है। और तू? लाया हूँ कुछ तो चलो। जिसका अच्छा नहीं रहा ना, उसको मैं पार्टी दूंगा साले। पार्टी सुनते ही भाग के आ रही है, बैठ जा शांति से साइड में। वो देखो उधर अलग मस्ती चल रही है। तू पार्टी दे रहा है? चलो कहाँ पे शूट करना है, कहाँ दे? बंदे ने पूरे टाइम मस्त चिल मारा, वॉलीबॉल खेला, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठ रहा है, उससे टॉपिक समझ रहा है अभी। और आज भी कल पीसीटी है हमारी, आज भी ये वॉलीबॉल खेल के आया है, 2 घंटे पता नहीं कितने घंटे खेल के आया और अब पढ़ रहा है उससे। 2 घंटे नहीं भाई, 3.5 घंटे। और अब इससे पढ़ रहा है, देखो इसका मुंह देखो, इससे पढ़ रहा है मतलब इससे शर्म भी नहीं आ रही। देखो मैंने भी आज बुक निकाल ली है, कितने सालों से मेरी बुक दबी पड़ी थी यार, आज निकाली है मैंने। वाह, तुम देख रहे हो मेरी पूरी बुक ताजी पड़ी है, इतना नया भाई पूछो मत। वाह, ये साला ब्लॉग बना रहे, पढ़ते थे। इन्हें देख के मेरे को इसे देख के हंसी आती है। हर पेपर के पहले मुझे इसी का मुंह देख के हंसी आती है। हर पेपर के पहले मेरे ब्लॉग में तेरा ही रिएक्शन अच्छा आता है बस। भाई तूने ऐसा क्या पढ़ा दिया इसे जो इसके बीमारी ही होगी भाई? क्या है, क्या पढ़ा दिया तूने इसे ऐसा? गदर पढ़ा दिया, गदर। टीटीड हो गया भाई। क्या आ रहा है? नहीं टीटी बहाना है साले, दिखा कितना? कुछ बीमार नहीं है। 98
नहीं पढ़ने के बहाने दे रहा था तू, इसे पकड़ा गया, ले ले। अब क्या करेगा, अब तो पढ़ना पड़ेगा। ओ शिट यार, कितने बहाने देगा भाई, अब तो छोड़ दे, अब तो कुछ ही घंटे खराब है। देख 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 देख, अब यार खराब है यार, इसको बीमारी हुई होगी यार, छोड़ दे इसे, मत पढ़ा। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ना तो है ही। अरे वाह, अरे भाई डिटर्मिन कैमरा पे कह रहा है ये पढ़ना तो है ही, ताकि लोगों को लगे कि हाँ डिटरमिन्ड है बे, चल, ताकि कमेंट में लोग लिखे यार वो गोरा वाला लड़का तो बहुत डिटरमिन्ड है, उसकी इंस्टा आईडी दो। घूम फिर के इसकी यही मांगते हैं मेरे से, इंस्टा आईडी मांगते हैं ये लोग। इधर कल चीटिंग की प्लानिंग बना रहे हैं कि भाई मुझे बता देना है। आधे घंटे से पढ़ कुछ नहीं रहे हैं इधर, जो आदमी पढ़ रहे हैं उन्हें भी आगे कह रहे हैं भाई मुझे बता देना। देखो नहीं भाई, इसने हेडफोन लगा रखे थे, इसको कुछ नहीं सुन रहा, ये झूठ बोल रहा है। एग्जाम के एक दिन पहले ये क्यों छुप रहा है पीछे, ठीक है, ये लोग खुद पढ़ लिए पूरा, और अब आगे मस्ती अब आगे मस्ती कर रहे हैं। देखो ये लोग, देख लो इनका शक्ल देख लो अच्छे से। ये एक और आगे ये आदमी, अगर 4 आदमी पढ़ रहे हो तो ये लोग पढ़ के आगे हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? सुनना आदमी और आते ही पता है, हमेशा आते ही इसकी पहले लाइन होगी, यार भाई कुछ नहीं पढ़ा भाई, यार ये पढ़ा दे यार। क्या अब क्या कह रहा है, कह रहा है स्प्लीन पढ़ा दे, और पढ़ लिया होगा इसने पूरा। नहीं पढ़ा, ऐसे ही कहते नहीं पढ़ा तूने। कुछ नहीं पढ़ रखा है मैंने, हाँ। कुछ नहीं पढ़ रखा है। ये हर एग्जाम के टाइम पे ये कहता है। New beginnings on the cusp. Not too old to adjust. Old dog, new tricks. Remember, I was just a pup. Something dirty in my cup. Clean soul, good karma is a must. Still my shooter in the cut. I was stuck inside a rut. Played the game, made bank, move G. Anything to get a buck. You won't find me in the club. I'm in the lab trying to sharpen up the sword, swinging blades at these scrubs. इस बंदे का मिशन सक्सेसफुल हो गया। ये टाइम पास कराने आया था और ये हमारा टाइम पास करा है। तुमने जितना पढ़ रखा है मैंने नहीं पढ़ रखा है। ये देख, ये बात तो तू मत कंपेयर कर। पहली बात तो तू पास होता है भाई पेपर में, हम वो भी नहीं हो। It's all covered. Hey, live your life while you can. Our days are all numbered. Rain could cause thunder, but the sun comes after. पेन खत्म हो गया, पेन का क्या लेना देना है? चुपचाप से वो निकाल, क्या बर्तन, कुछ खुराफाती करने का मन कर रहा है। खुराफाती के नाम पे मैगी बनाते हैं। ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग मैगी वैगी खा के उठे। अब वैसे तो मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मेरा प्लान ये है कि जब तक मेरी आंखें खुली है तब तक मैं कुछ और टॉपिक्स कर लूँ, क्योंकि देखो मैंने कल वाइवा के लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं करा है, कोई बोन नहीं करा है मैंने, कोई भी जो हॉट टॉपिक्स होते हैं ना वाइवा के वो नहीं करे, क्योंकि मुझे ऐसे अंदर से फीलिंग आ रही है कि देखो वाइवा के लिए तुम कितना भी पढ़ लो, वो है ना डांट तो पड़ेगी, क्योंकि वाइवा जो होता है वो लिया ही इसलिए जाता है कि सामने वाले को एकदम लो फील हो जाए। तो इसीलिए मैंने पहले थियरी पे ध्यान दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा वाइवा का देख लेता हूँ एक बार कि क्या है, क्या बोन है, क्या अटैचमेंट है, क्या फालतूगिरी, सब देखना पड़ेगा यार। भाई लेजिट एग्ज़ाम के एक दिन पहले रियलाइज़ होता है कि वी आर कुक्ड भाई। यार कितना सारा चीज़ देखने का यार। अब ऐसा लग रहा है कि सुबह मैं अगर 8 बजे तक भी पढ़ूंगा, खैर 8 बजे से मेरी टेस्ट चालू है, अगर मैं 8 बजे तक भी पढ़ूंगा तो भी सब चीज़ें नहीं हो पाएगी भाई। बेकार है भाई ये सिस्टम। एक तो कल हमारा पूरे दिन एग्ज़ाम है भाई, मतलब सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक हमारा प्रैक्टिकल्स चलेगा, स्पॉटिंग होगी, वाइवा होगा। मतलब सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक पहले स्पॉटिंग होगी, फिर वाइवा होगा, सुबह ही हमें इतना जलील कर दिया जाएगा, उसके बाद हमें 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा कि जाओ खाओ पियो चिल मारो, तुम जलील हुए हो अभी। उसके बाद फिर हमारा होगा रिटर्न टेस्ट 3 घंटे का। और मेरे को मेन वाइवा की टेंशन है। देखो पेपर में तो मैं 3 घंटे में तो 2 घंटे सो सकता हूँ, लेकिन वाइवा में मैं क्या करूँगा, सर के सामने खड़े खड़े सो तो नहीं पाऊँगा। हाँ भाई, तो अभी टाइम हो रहा है 4:08 और अब जाके फाइनली मेरा अब्डोमेन और थोरैक्स दोनों का रीडिंग ख़त्म हुआ। अब देखो इतना ही मैं कर सकता था, मैंने पूरा नोट्स एक बार छान लिया है, तो अब इससे ज़्यादा तो देखो मैं नहीं कर पाऊँगा।
मुझ में एनर्जी भी नहीं बची है और ना अभी से ज़्यादा कुछ करने का बचा है। तो अब मैं सोऊंगा शांति से, फिर मेरे को 3 घंटे में वापस से उठना ही है, दोबारा से तैयार होके निकलना है अपने कॉलेज के लिए। तो चलो भाई, बस यही था आज के लिए। अब देखते हैं कल का वाइवा कैसा जाता है और पेपर कैसा जाता है, पेपर भी तो देना है। चलो मिलते हैं, बाय।